आप सबको पता है कि हमेशा ना आप अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई अगर एक इस लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे पहला बात है ना कि अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ना तो सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अदरवाइज जो अगर आप बैक से देखोगे ना तो आपको लगेगा वाह यार इसका लाइफ कितना ईजी है। आपको अपने आसपास के लोगों को देख के लगता होगा ना इसका लाइफ बहुत ईजी है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस किसी का भी लाइफ इतना ईजी नहीं होता जितना ईजी वो आपको दिखता है। हम लोग यूट्यूब पे बस 30 सेकेंड के रील्स में ना किसी को जज कर लेते हैं कि ये ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे। कोई कैसे भी नहीं है, नॉर्मल लाइफ है, सब ह्यूमन बींग्स हैं, सब में अलग अलग नेचर है। होता है ना सबका सिग्नेचर नेचर सबका अलग होता है। तो हम लोग ना किसी से भी कोई मतलब होता है ना एक कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो। वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत ख़राब हूँ, या मैं बहुत अच्छी हूँ, सामने वाला बहुत ख़राब है। काफ़ी लोग तो ये भी होते हैं ना जो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन में रहते हैं, ये भी गलत है। तो मैं यहाँ 71st बीपीएससी के बारे में बताने के लिए आ रही। जो जिन लोगों को भी लगता है ना कि उन लोगों का बिना पढ़े अब एग्ज़ाम निकल जाएगा तो वो लोग बस ठहर जाए, क्योंकि आप जाके देखो इस बार में बीपीएससी का कैलेंडर है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं। और अगर आप सब चाहते हो कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं ना 2020 इंपॉर्टेंट टॉपिक सब साइड करके रखी हूँ, पॉलिटी के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, फिर करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ना है। मैं क्या पढ़ती हूँ, सबसे बड़ा बात है ना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपको पता होता है ना कि किस एग्ज़ाम में क्या चाहिए। अगर कोई बिगनर्स है जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं बीपीएससी का प्रिपरेशन, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट कीजिए ना कि आप लोगों को किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, स्टडी से रिलेटेड चाहिए फिर, तो फिर मैं कैसे पढ़ती हूँ। सबसे बड़ा बात है ना कि मैं कितने कितने स्लॉट लेती हूँ, मैं कब कब ब्रेक लेती हूँ, मैं घर के और भी जो काम है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी एक 2 साल की बेटी भी आप सबों को पता है, तो मैं बाकी काम को कैसे मैनेज करती हूँ। आप सबको वो भी तो जानना होगा ना कि भाई हो सकता है ना कि 8 घंटा पढ़ती होगी, बाकी ये मेड लगा के रखी होंगी तो शायद इनका सारा काम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारा काम खुद से करती हूँ, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए आपके पास टाइम कहाँ कहाँ से बच रहा है। अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी सोई हुई है, तो आपको बस इन्हीं छोटे छोटे समय का यूज करना है ना, तो मे बी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर जाओ। क्योंकि अगर आप एक बार समय बर्बाद करने लग जाओगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा फिर आपका समय कहाँ से कहाँ चले जाएगा। क्योंकि ना एक चीज़ होता है लाइफ में, आप हमेशा याद रखना कि टाइम जो है ना वो बहुत स्पीड से निकलते जाता है। मैं ना कल या परसों की बात है, मैं जब कल लिख रही थी ना, मैं डेट डाल रही थी मैं, तो मैं 2023 लिख रही थी। तो आप ही सोचो ना 23 से 24, और ये देखिए ना 24 का भी 6-7 मंथ ऐसे ही ख़त्म हो गया। और जो लोग भी बीएड कॉन्सलेशन में फॉर्म डालें, आप सबको तो पता है कि बीएड में बस 37,000 सीट है। उसके बाद जिनका भी रैंक होगा उनका नहीं हो पाएगा। अगर जो भी मेरे वो वीडियो देखते हैं जो लोग बीएड का एंट्रेंस दिए थे, वो लोग प्लीज़ बुरा मत माना, क्योंकि 79,000 स्टूडेंट का जिन्होंने काउंसलिंग करवा लिया तो उनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी हाई गया है कट ऑफ जो है। और उसके बाद इतना ज़्यादा सीट ही नहीं है ना सरकार के पास। ये तो प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकार के पास तो खैर नहीं ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इतना सीट नहीं है ना कि वो सारे स्टूडेंट को सीट अवेलेबल करवा सके। आप सबको तो पता है ना 2 लाख फॉर्म गिरे थे इस बार बीएड एंट्रेंस में, सीट है मात्र 37,000। तो आप लोग सोच लो ना कि किसका किसका छूटेगा, किसका किसका होगा। जिसका भी सीएमएल रैंक बीएड का एंट्रेंस दिए होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा सीएमएल रैंक क्या होता है। जिनका भी सीएमएल रैंक 49,000 के है तो 50,000 के बाद है, प्लीज़ वो लोग काउंसलेशन है, मतलब अगर काउंसलिंग करवा लिए हैं तो कोई नहीं, अदरवाइज़ नहीं करवाना चाहिए था। क्योंकि मात्र 37,000 सीट है। अगर कितने भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे तो एडमिशन कैंसिल करेंगे तो 13,000, 10-12,000, काफ़ी लोग तो नहीं कर देंगे। हाँ, लेकिन एक बात भी है, अगर एक पॉजिटिव थिंक यहाँ पे सोचा जाए तो एक पॉजिटिव थिंक यही है कि अगर जैसे जो काफ़ी लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए रहता है, अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो बीएड में एडमिशन नहीं लेंगे। और ऐसे सोच वाले लोग होंगे तो ही फिर हम लोगों का चांस है, हम लोगों को सीट भी वैकेंट रहेगा। और अगर सीट वैकेंट रहेगा तो ही ना सीट मिलेगा। उसके बाद भी आप सबको पता है कि वहाँ पर एक और क्या कहते हैं, वो एक और काम है कि अगर आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है तो आपको 3,000 तुरंत डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर कौन जानता है कि आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में, या तो फिर अगर आप थर्ड तक जाते हो थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको अपना सीट मिल ही जाए। तो जिसका भी नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आता है वो अपना सीट 3,000 दे के कॉलेज के वेबसाइट पर वो कन्फर्म ही करवा लीजिए, क्योंकि बहुत मारामारी है सीटों का। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।